फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। और बात दरअसल कंट्रोवर्सी की है कि क्या ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई कि सारे यूट्यूबर उस कमरे में मौजूद होने के बाद भी अच्छा सचिन का साथ नहीं दे रहे, जबकि तहे दिल से सचिन ने हर यूट्यूबर का साथ दिया था, चाहे वो नेहा दीदी हो, अमित किट्टू हो, सृष्टि दीदी हो या निक्को सुमित ऑफिशियल हो, सबका कितने खुले दिल से साथ दिया है। जब उनके बुलाए पर सब कुछ छोड़ चढ़ के सचिन जी उनके साथ आ गए थे। जब भी वो बुलाते हैं हर यूट्यूबर को कितना हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दिल से उनका अपना सारे रिश्ता निभाते हैं। लेकिन जब उनको ही ज़रूरत पड़ी तो कोई उनका यूट्यूबर उनका साथ नहीं दे रहा। इस कंट्रोवर्सी में सब चुप क्यों बैठे हुए हैं। मानने वाली बात होगी, जब सरिता जी सचिन जी की इतनी बेइज्जती कर रही थी तो उस कमरे में नेहा दीदी, अमित किट्टू और सृष्टि दीदी और निक्को मौजूद थी। जब इन चार बड़े क्रिएटर के सामने ही, इन बड़े यूट्यूबर के सामने ही सरिता जी ने सचिन जी की बेइज्जती करी थी। ऐसी क्या बात थी कि सभी मूक दर्शक होकर के बैठे हुए हैं। ज़रूर कुछ बात होगी कि जैसे ही सचिन भाई दवाई लाने गए थे, उनका कुछ और ही मैटर चल रहा था, उनके बीच में कुछ और ही बातचीत चल रही थी और सचिन जी अचानक आ जाते हैं। और सचिन जी के अचानक आ जाने पर सरिता जी घबरा सी जाती है और कुछ टेंशन में भी होती है। कुछ टॉपिक ऐसा चल रहा था तो हमारे सामने वो टॉपिक आ क्यों नहीं रहा है। ये लोग पूरा खुलकर बात ही नहीं कर रहे कि किस टॉपिक को लेकर के बात हो रही है, क्या ऑडियो लीक हो रहा है, पहले केस किस बात का केस है, केस क्या है सरिता जी ने ईशु गणगौर के भाई के ऊपर, तो क्या केस है, ये लोग खुलकर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आधे बातचीत पर हम लोग किसको गलत और सही ठहरा नहीं सकते, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं अपना प्रूफ दिखा दूंगा, मैं ऑडियो लिख दिखा दूंगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इधर सरिता जी बोल रहे हैं कि हमारे पास जितना भी प्रूफ है अगर हम दिखा देंगे तो सचिन कहीं का नहीं रहेगा। तो हम लोग भरोसा करें किस पर, सिर्फ अपनी बात और जबान पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते। तो पूरा प्रूफ और एविडेंस इनको दिखाना चाहिए, तभी हम ऑडियंस को आपके बातों पर पूरा भरोसा होगा। लेकिन जानने वाली बात होगी कि उस कमरे पर नेहा दीदी, सृष्टि, निक्को और किट्टू सभी मौजूद थे। लेकिन आज सचिन के इतने बुरे दिन पर कि वो इतने अकेले पड़ गए हैं और सरिता जी से लड़ते लड़ते वो थक चुके हैं, तब एक साथ नहीं देख सकते, अपने चैनल में एक छोटा सा क्लिप नहीं डाल सकते कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ तुम्हारे साथ, इतना अगर नहीं कह सकते कि तो ये दोस्ती किस दोस्ती के लायक है। सिर्फ पार्टी और इवेंट में ये लोग बस सचिन के साथ देंगे, अगर बुरे वक्त में अगर ये छोटा सा क्लिप नहीं छोड़ सकते, क्या सचिन ने उनको मना किया होगा ऐसा करने को? कभी नहीं। अगर सचिन ने मना किया भी होगा तो क्या आपका दिल मानता है सचिन का साथ नहीं देने के लिए? जबकि आपका जब भी जरूरत पड़ी सचिन हमेशा भागता हुआ आपके पास आया था। माना एक निक्कू का सिचुएशन है, आज उनका मिसगैरेज हुआ, बाकी 3 यूट्यूबर कहाँ गए, नेहा दीदी कहाँ गई और किट्टू और सृष्टि दीदी रोते हुए आई थी अपने पति के साथ कि हम किसी के फेवर में आज नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है सरिता जी और सचिन जी के ऊपर, लेकिन हम किसी के भी बारे में नहीं बोलेंगे, ये कहना था। जबकि सृष्टि जी को जब भी ज़रूरत पड़ी सचिन के तब भागते हुए आया, उनका सपोर्ट किया है तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आज जब सचिन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप ये कह रही है सृष्टि दीदी कि हम किसी के फेवर में नहीं बोलेंगे, बस मूक दर्शक होकर के बैठे रहेंगे। ये क्या बात बोल दी सृष्टि दी। आप उस दिन पार्टी में आप बहुत गुस्से में थी, तो जब बात हो रही थी, आर्गूमेंट हो रही थी, सरिता जी इतने गुस्से में थी, सृष्टि दीदी इतने गुस्से में थी, तो कुछ तो बात हो रही होगी, आर्गूमेंट हो रही थी, जिसके बीच में जब सचिन जी आ जाते हैं अचानक और सरिता जी गुस्सा हो जाती हैं, तो कुछ तो ऐसा बात होगा, आधो अधूरी बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ एविडेंस छुपाई जा रही है। केस की बात, क्या केस की बात, इसे खुल करके बात करनी चाहिए कि क्या केस की बात, ऐसा क्या केस हो गया कि सरिता जी ईशु गणगौर के भाई के ऊपर केस कर रही हैं और ऐसा बोल रही है कि अगर हम सारे प्रूफ दिखा दें आप तो हमको जो गलत समझ रहे हैं, सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो कर देनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देनी चाहिए बाकायदा। आप लोग जितना बकवास कर रहे हैं, 5-6 वीडियो एक्सपोज कर रहे हैं, उससे अच्छा आप लोग प्रूफ दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरिता जी है सही है तो सही हो जाएगा, सचिन जी अगर गलत है तो गलत प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग मजबूर क्यों हो जा रहे कि प्रूफ और पूरी बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उस केस की बात खुल्ला नहीं कर रहे, पूरा खुल के बात नहीं कर रहे। ऐसी क्या मजबूरी रहेगी, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं। और ऐसा क्यों कोई यूट्यूबर नेहा दीदी, सृष्टि दीदी, किट्टू और निक्को सामने आकर के बात क्यों नहीं कर रहे? तो दरअसल कोई बड़ी बात होगी कि ये लोग छुपा रहे हैं और आधी अधूरी बात करके ऑडियंस को बता रहे हैं, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। आधी अधूरी बात कोई भी समझना नहीं चाहते, इसलिए ऑडियंस समझ ही नहीं पा रही। तो हमें थोड़े दिन वेट करना चाहिए कि इस केस की बात कर रहे हैं और आधी अधूरी बात क्यों कर रहे हैं। और सरिता जी उस दिन कमरे में ऐसा क्या टॉपिक चल रहा था कि इतने गुस्से में थी, ऑडियंस आप एक बार सोच कर देखिए, और इतने गुस्से में थी कि वो मूड खराब था, डिस्टर्ब था और वो सचिन जी सामने और अचानक उनके ऊपर सारा गुस्सा चला गया। तो जानने वाली बात होगी कि उस दिन उस कमरे में सरिता जी ऐसा कौन सा टॉपिक चल रहा था वो इतने गुस्से में थी।
अगर गुस्से में थी तो सचिन के ऊपर उन्होंने गुस्सा क्यों किया? क्या सचिन जी उससे रिलेटेड थी? और ईशू गणगौर के भाई और सरिता जी की बहन की क्या कंट्रोवर्सी है कि उनका केस चल रहा है। सरिता जी ने ये ईशू गणगौर के भाई के ऊपर केस करा हुआ है और इसी लालच में उनको जेठू जी ने फ़ोन किया था, मामा जी ने, और ये कहा था कि हम अपना केस वापस ले लेंगे। जो तुम्हारे भाई के ऊपर केस किया गया हम अपना केस वापस लेंगे, बस सचिन के साथ जो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग है वो हमारे हाथ में दे दो। तो ईशू को भी लगा होगा वो भाई के प्यार में अंधी हो गई होगी और कॉल रिकॉर्डिंग जेठू को, मामा जी को दे देती है। लेकिन जब कॉल रिकॉर्डिंग पाने के बाद अपनी बातों से मुकर जाते हैं कि हमें जो करना होगा करेंगे, लेकिन केस उन्होंने वापस नहीं लिया। इसका मतलब ईशू गणगौर के साथ धोखा हो जाता है। और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग देती है मामा जी को ईशू गणगौर, क्या वो सचिन से पूछ कर दी थी कि अकेले अकेले फैसला कर दी? अगर वो बिना पूछे सचिन जी को कॉल रिकॉर्डिंग दी थी, इसका मतलब उन्होंने सचिन जी के साथ धोखा किया है। यही सचिन जा चीख कर ईशू गणगौर के चैनल को प्रमोट करिए, ईशू गणगौर को सब्सक्राइब करिए, बोलते नहीं थक रहे। अपने हर वीडियो में मैं देख रही हूँ 5-6 वीडियो में, इतना तक कि ईशू गणगौर को कल तक कोई जानता भी नहीं था। 1 लाख का सिर्फ सब्सक्राइबर था, आज 3 लाख के सब्सक्राइबर के ऑनर बन चुके हैं। जो कहते हैं ना येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, तो जी हाँ यही कहते हैं, ईशू गणगौर येड़ा बन के पेड़ा खा रही है। 3 लाख के सब्सक्राइबर पाने के लिए लोग एड़िया घिसते हैं, कितने मेहनत करते हैं ये। लेकिन आज मैं यही बोलूँगी, ईशू गणगौर को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। जो कहते हैं इस सचिन के कंधे पर पैर रख करके वो आराम से 3 लाख के सब्सक्राइबर तक पहुँच गए। हो सकता है कि 5 लाख तक भी पहुँचे, 1 मिलियन तक भी पहुँचे, लेकिन लोग बोलने से नहीं थकेंगे कि ईशू गणगौर ने कोई मेहनत नहीं की अपने को इस मुकाम पर पाने के लिए। बस एक कंट्रोवर्सी हुई, उसमें मजा आ रहा है ईशू गणगौर को, येड़ा बन के पेड़ा खा रही है। 2 बंदर आपस में लड़ रहे हैं, जो कहते हैं ना बीच में बिल्ली आई और सब कुछ उठा के लेकर चली गई। तो इस कंट्रोवर्सी से जो सबसे ज़्यादा जिसको फायदा हुआ है वो ईशू गणगौर। तो मानना पड़ेगा उनको, तो ऐसा लग रहा है कंट्रोवर्सी चलता जाए, मेरा चैनल 1 मिलियन तक आसमान तक छू जाए तो माफ करेगा। आपने कोई मेहनत नहीं कि अपने चैनल को 3 लाख के सब्सक्राइबर तक आने के लिए, उससे ज़्यादा तो हम लोग मेहनत करते हैं बिना किसी के सपोर्ट किए। आपका प्रमोशन तो किसके हाथों करा है? बाकायदा सचिन के हाथों। बहुत अच्छा कि आपने 1 मिलियन के हकदार जो सचिन के हाथों अपने चैनल का प्रमोशन करा के बहुत अच्छा फायदा उठा रही है आपका। जब सचिन को किसी यूट्यूबर की जरूरत पड़ती है कि इनके फेवर में कोई बोले, नेहा दीदी ना ही सामने आ रहे, ना ही किट्टू, ना ही निक्कू, ना ही सृष्टि दीदी, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमको किसी के बीच में नहीं पड़ना। मानना ही पड़ेगा, जब इनकी जरूरत पड़ी तो सचिन भाई तो सामने आ रहे थे। और सचिन भाई प्रमोट भी कर रहे हैं किसके चैनल के? ईशू गणगौर के। इतना अच्छा प्रमोट करें कि 3 लाख तक सब्सक्राइबर इनका ऑडियंस पहुंच गई। और सचिन भाई उनकी पार्टी में गए थे, उनके बेटी के ब्लेसिंग में, बेटी के बर्थडे में गए थे, क्योंकि बच्चे लोग से सचिन भाई बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनकी बेटी को, उनकी बच्ची को ब्लेसिंग देने के लिए गए थे। लेकिन ईशू गणगौर के पार्टी में, जब बर्थडे पार्टी में गए थे, ये बात सरिता जी को चुभी, क्योंकि सरिता जी ने भी एक पार्टी में उनको बुलाया था और सचिन जी ने उनके इन्विटेशन को ठुकरा दिया था सरिता जी के। और इसी वजह से जब सचिन ईशू गणगौर के बेटी बच्ची के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, सरिता जी आग बबूला हो जाती है और अपने पुरानी दुश्मनी को याद करते हुए किसी भी तरह, किसी भी हालत में सचिन को बस जलील करना चाहती है। वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग अपने हाथ आकर के सचिन को बस जलील करना चाहती है। लेकिन हम लोग भी जानते हैं सचिन ऐसे नहीं है कि किसी के बुराई कर दे, किसी की बेइज्जती कर सकते, किसी भी लेडीज़ की रिस्पेक्ट कर सकते। तो ऐसी क्या बात है कि सरिता जी इतना ही गुस्सा हो रही है सचिन के ऊपर, बस किसी हाल में सचिन की सोशल मीडिया पर जलील करना चाहते हैं? जानने वाली बात होगी। और ये लोग खुलकर बात क्यों नहीं करे कि कौन सा केस हुआ था, किसके पे केस हुआ था, और ईशू गणगौर उनके भाई का क्या चक्कर है, क्या केस है? ये लोग जब तक खुलकर बात नहीं करेंगे, हम लोग इस बात कर तह तक नहीं पहुँच सकते। तो देखने वाली बात होगी कि मामला यहाँ तक गुत्थी सुलझी हुई है, आगे ये लोग कहाँ तक जाते हैं देखने वाली बात होगी। इसलिए चैनल में बने रहेगा फ्रेंड्स। और क्योंकि सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। अगर कुछ सबसे पहले देखने को मिलता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, लव यू ऑल।